आखिरकार निम्रा के साथ भी वही सब कुछ हुआ जो अनूशे के साथ सिकंदर ने किया था। निकाह के बाद जिस तरह से अनूशे सिकंदर के बच्चे की मां बनने वाली थी, बिल्कुल उसी तरह से निम्रा दाइम के बच्चे की मां बनने वाली है। और दाइम का कोई अता पता नहीं है कि वो आखिरकार निकाह के बाद कहाँ गायब हो गया। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जब अलीज़े ने अरमीन से बात की थी कि आपके बेटे सिकंदर ने किसी लड़की की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दिया, आपको इस बात का एहसास क्यों नहीं हो रहा कि उस लड़की के ऊपर क्या बीती होगी, उसकी फैमिली का क्या हाल हुआ होगा। अरमीन ने जवाब में जब अलीज़े से कहा था कि उस लड़की के साथ यही सब कुछ होना चाहिए था, वो इसी लायक थी। अब जब अरमीन को अपनी बेटी निम्रा के बारे में मालूम होगा कि किस तरह से दाइम ने उससे निकाह करके उसे छोड़ दिया, वो भी इस हालत में कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, तो क्या अरमीन की अब भी वही राय होगी? अलीज़े ये जानना चाहती है। निम्रा जो कि हो चुकी है पूरी तरह से परेशान, उसे समझ नहीं आ रही कि वो अपनी शादी को किस तरह से रुकवाए और दाइम को किस तरह से तलाश करे। निम्रा की होती है मंगनी कि वहीं पर हो जाती है निम्रा बेहोश। निम्रा जो कि इस बात से परेशान है कि वो आखिरकार किसको अपने निकाह के बारे में बताए और दाइम के बारे में बताए कि वो कहाँ पर चला गया है। निम्रा को जब होश आता है तो वो कहती है अलीज़े से कि भाभी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, किसी तरह से आप ये शादी रुकवा दें वरना बहुत कुछ गलत हो जाएगा। अलीज़े इस बात को पहले तो समझ नहीं पाती। वहीं पर दूसरी तरफ फौजिया कहती है अरमीन से कि आखिरकार क्या हुआ है निम्रा को, लोग बातें बना रहे हैं। अलीज़े आती है और फौजिया का मुंह बंद करवाने की कोशिश करती है। कहती है कि आप क्या कहना चाह रही हैं, हम अपनी लड़की को भी तो देखने की कोशिश कर रहे हैं ना कि उसे आखिरकार क्या हुआ है। अब हमें उसकी जान की भी तो हिफाजत करनी है ना, आपको यहाँ पर लोगों की बातों की पड़ी हुई है। अरमीन फौजिया को दिलासा देती है और अलीज़े को कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने फौजिया के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की है। लेकिन दूसरी ही तरफ अरमीन इस बात को समझने की कोशिश करती है कि अलीज़े आखिरकार उसी की बेटी की हिफाजत करते हुए, उसी की साइड लेते हुए फौजिया से लड़ाई कर रही थी। लेकिन अरमीन जो कि अरीशा और सिकंदर के सामने कहती है कि सिकंदर ने बंटवारा किस लिए किया है मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, ये सब कुछ अलीज़े का किया धरा है, उसी ने सिकंदर को भड़काया था, सिकंदर ने मुझे बताया था। अभी ये बात हो ही रही होती है कि वहीं पर आती है अलीज़े और आकर कहती है कि आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने ही उसे ये सब कुछ कहा था, लेकिन बंटवारे का मैंने उसे नहीं कहा, ये उसका अपना फैसला था। अरीशा जो कि अलीज़े को बातें सुनाने की कोशिश करती है तो अलीज़े जवाब में अरीशा को कहती है कि मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, क्योंकि जो इंसान दुख में होता है ना वो हमेशा कड़वी बात करता है और उसकी किसी भी कड़वी बात का मुझे तो बिल्कुल भी दुख नहीं होता। तो तुम जलो और इन बातों को बर्दाश्त करो, और रही बात ये कि तुम माँ नहीं बन सकती तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हें भी सज़ा मिल रही है और ये सारी ज़िंदगी की सज़ा है जो तुम्हें मिलती रहेगी। अरीशा अलीज़े की बात सुनने के बाद घबरा जाती है कि आखिरकार अलीज़े क्या कहना चाह रही है। अरीशा जो अब तक समझ नहीं पाई कि अलीज़े की बातों में क्या था। वहीं पर अलीज़े फैसला करती है कि वो जाएगी हमज़ा के पास और उसे जाकर समझाने की कोशिश करेगी। जाती है अलीज़ा हमज़ा के पास और जाकर कहती है कि मेरी निम्रा से बात हुई है, वो मुझसे कह रही है कि भाभी आप किसी भी तरह से मेरी शादी रुकवा दें, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। निम्रा बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं समझ नहीं पा रही कि उसके साथ आखिरकार ऐसा क्या हुआ है जो वो ये शादी करने से इनकार कर रही है। और उसने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे कहूँ, अब मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तुम बताओ कि मैं क्या करूँ। हमज़ा जो कि अलीज़ा की ये बात सुनने के बाद कहता है कि निम्रा पागल तो नहीं हो गई, शादी के ऐन वक्त हम लोग शादी से किस तरह से इनकार कर सकते हैं। तो क्या होगा जब निम्रा की सच्चाई सबके सामने खुलकर आएगी, क्या अरमीन को अपनी बातों पर पछतावा होगा और क्या सिकंदर को याद आएगा कि किस तरह से उसने अनूशे की भी ऐसे ही ज़िंदगी बर्बाद की थी। क्या होगा आगे, मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल मोहरा।